सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी में संस्कृत खंड के प्रमुख श्लोकों का हिंदी में अनुवाद। तो आज कराएंगे हम जितने भी आपको इसमें श्लोक दे रखे हैं आपके संस्कृत में, उसके जो मुख्य श्लोक हैं उनका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला श्लोक है न में रोचते भद्रम व उलूकस्य अभिषेचम क्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न में रोचते अच्छा नहीं लगता, भद्रम माने भाइयों, कहे भाइयों मुझे ये अच्छा नहीं लगता। व उलूकस्य अभिषेचम उल्लू का राज अभिषेक करना, कहे भाइयों मुझे इस उल्लू का राज अभिषेक करना अच्छा नहीं लगता, या राजा बनाना अच्छा उल्लू का नहीं लगता। जैसे ही उन्होंने कहा, सभी लोगों ने कहा हमें उल्लू अच्छा लगता है, इसको राजा बनाना चाहिए। तभी एक कोए ने कहा, कहे भाइयों मुझे उल्लू का राजा बनाना अच्छा नहीं लगता। क्रोध से बिना क्रोध के, मुखम माने मुख, पश्चिम माने देखो, बिना क्रोध के इसका मुख देखो कैसा है। कथम क्रुद्धो भविष्यति, और जब इसे गुस्सा आएगा या क्रोध आएगा तब इसका मुख कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से करने इसका हिंदी में अनुवाद। अब आता है आपका संदर्भ। पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक या फिर पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के जातक कथा के उलूक जातकम नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसका आप लिख देंगे हिंदी में अनुवाद। अब देखेंगे आप कि कॉपी में किस तरह से आप लिखेंगे। तो आप इसमें संकेत डाल देंगे, न में रोचते ... क्रुद्धो भविष्यति। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक। आप पद्यांश लिख सकते हैं या फिर श्लोक। हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है या फिर लिया गया है। या आप इस तरह से ले सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ठीक है, हिंदी में संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। अनुवाद लिखेंगे तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता या अच्छा नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, इसका मुख जो कहता है इस समय क्रोधहीन है, बिना क्रोध के है। क्रुद्ध होने पर यह कैसा हो जाएगा। इस तरह से हिंदी में अनुवाद। अब देखते हैं दूसरा श्लोक। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप अपने दोस्त साथ पहले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, यानी महत्वपूर्ण पद्यांश या फिर श्लोक। तो दूसरा श्लोक हमारा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरिमाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मदपि सुभाषितम। तो ये आपका श्लोक है, इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य माने मुख्य, मधुर माने मधुर, यानी मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य या अलौकिक, गिरिबाण भारती माने संस्कृत भाषा। कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उस काव्य से भी अधिक मधुर या सुंदर उसके वचन हैं। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो कॉपी में लिखेंगे आप संकेत डाल देंगे, भाषासु मुख्या ... सुभाषितम। संदर्भ लिखेंगे यह पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। फिर देखेंगे हिंदी में अनुवाद। अनुवाद लिखेंगे भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है।
प्रधान लिख सकते हैं या फिर मुख्य है। मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित माने सुंदर वचन, ये सूक्तियां हैं। इस तरह लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक। इसके बाद मोस्ट श्लोक हमारा सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो वृद्धार्थिम सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो ये हमारा दूसरा, इस पाठ का दूसरा है, और वैसे हमारा तीसरा श्लोक है। तो संदर्भ इसका वही रहेगा, सुभाषित रत्नावली पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसमें एक ही पार्ट आपका सबसे मोस्ट है, और इसी पार्ट का आपको एक श्लोक बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए इस पार्ट के ही आपको सबसे ज़्यादा श्लोक याद करने हैं, क्योंकि और पार्टों में तो आपके एक या दो श्लोक हैं, वो इसमें आपको कराए जाएंगे, लेकिन जो भी इसके मोस्ट श्लोक हैं वो आपको इसमें कराए जाएंगे। तो संदर्भ आपका वही रहेगा, अनुवाद लिख देंगे सुखार्थिन कुतो विद्या, सुखार्थिन माने सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए या सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो कॉपी में आप लिखेंगे, संकेत डाल देंगे सुखार्थिन कुतो डॉट डॉट त्यजेत सुखम, संदर्भ आपका वही रहेगा पूर्वत। अनुवाद लिख देंगे सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। इस तरह लिखेंगे आप इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखेंगे इसके बाद अगला महत्वपूर्ण गद्यांश, जल बिंदु निपातेन, ठीक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे स हेतु सर्वविद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से, निपातेन माने गिरने से, क्रम से माने लगातार, पूर्यते माने पूरा, घट माने घड़ा, कि जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। स हेतु उसी प्रकार सर्वविद्याम धर्म और धन संचय का यही कारण है, या संचय करने का यही कारण है। अब देखेंगे कि आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। कॉपी में लिखेंगे आप, संदर्भ डाल देंगे, संकेत डाल देंगे पहले, जल बिंदु डॉट डॉट धनस्य च, संदर्भ लिख देंगे पूर्वत। अनुवाद लिखेंगे जल की एक एक बूंद गिरने से क्रम से घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं धर्म और धन का भी यही हेतु है, यानी धन संचय करने का, इकट्ठा करने का यही कारण है, या इसी प्रकार कर सकते हैं। अब देखने के बाद महत्वपूर्ण श्लोक, इसके बाद महत्वपूर्ण श्लोक है आपका कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन वा। संदर्भ का वही रहेगा पूर्वत। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान लोगों का, ठीक है, बुद्धिमान लोगों का, जो कालो माने समय, गच्छति माने चला जाता है, बीत जाता है, काव्य शास्त्र के आनंद में, ठीक है, काव्य शास्त्र के आनंद में बीत जाता है। तो आप लिख देंगे बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीत जाता है। व्यसनेन च मूर्ख नाम निद्रयान कलहेन वा, और मूर्ख, ठीक है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसनेन बुरी आदतों में, ठीक है, और नींद में या लड़ाई झगड़े करने में बीत जाता है। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो आप कॉपी में लिखेंगे, संकेत डाल देंगे काव्य शास्त्र डॉट डॉट कलहेन वा, संदर्भ पूर्वत रहेगा आपका। अनुवाद लिख देंगे बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद में, विनोद माने आनंद में बीतता है, और मूर्ख का बुरे शौकों में यानी बुरी आदतों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। आप कॉपी में लिखेंगे, संकेत डाल देंगे काव्य शास्त्र डॉट डॉट कलहेन वा
संदर्भ लिखते हैं पूर्ववत, अनुवाद लिखेंगे बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद में बीतता है, विनोद माने आनंद में, और मूर्ख का बुरे शौकों में यानी बुरी आदतों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। इसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश है न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब करने से हिंदी में अनुवाद। न चोरहार्यम न राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है न राजा छीन सकता है, न भ्रातभाज्यम न भाई बांट सकता है, न च भारकारी न इसका कोई भार है यानी वजन है, व्यय कृत्य वर्धत एवं नित्यम यह प्रतिदिन खर्च करने से बढ़ता है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ठीक है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है क्योंकि न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न इसका कोई भार है। व्यय करने से यानी खर्च करने से यह बढ़ता है, घटता नहीं है। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, संकेत डाल देंगे न चोरहार्यम डॉट डॉट सर्वधन प्रधानम। संदर्भ आपका वही रहेगा पूर्ववत, अनुवाद लिखेंगे हिंदी में विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, न चोर उसे चुरा सकता है, न राजा उसे छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न ही इसका कोई भार है, और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता है। अब देखेंगे इसके बाद अगला महत्वपूर्ण गद्यांश यानी पद्यांश आपका या श्लोक कह सकते हैं आप। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। पूर्ववत आपका संदर्भ। तो अब देखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्ष माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला। जो पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला हो, सामने प्रिय बोलने वाला हो, वर्जितादृशम ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। मित्र माने मित्र को, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, वह मित्र विष से भरे हुए घड़े के ऊपरी भाग में दूध हो उसी प्रकार वो होता है। जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े के ऊपरी भाग में दूध हो, उस दूध की ही तरह ऐसा मित्र होता है जो पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला हो, सामने प्रिय बोलने वाला हो। इसलिए ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो संदर्भ डाल देंगे परोक्षे डॉट डॉट पयोमुखम, फिर लिखेंगे संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा, फिर हिंदी में अनुवाद जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो परंतु सामने मीठे बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। अब देखेंगे इसके बाद अगला महत्वपूर्ण श्लोक। इसके बाद महत्वपूर्ण श्लोक है उदयति सविता ताम्रस्त्राम एव अस्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता। उदयति माने उदय होते समय, सविता माने सूर्य, ताम्रस्त्राम्र तांबे के रंग का लाल, अस्तमेति च और अस्त होते समय भी, यानी सूर्य अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है और उदय होते समय भी लाल रंग का होता है। संपत्तो च विपत्तो च महता मेघ रूपता, जो महान पुरुष होते हैं वो दोनों ही परिस्थिति में एक समान रहते हैं, संपत्ति के आने पर और विपत्ति के आने पर भी। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो आप कॉपी में लिखेंगे, संकेत डाल देंगे उदयति सविता, ठीक है, उदयति सविता डॉट डॉट महता मेघ रूपता। फिर लिखेंगे संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। अनुवाद सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक समान रहते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला महत्वपूर्ण श्लोक। इसके बाद है आपका विद्या विवादाय, ठीक है, विद्या विवादाय
धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतनाग यज्ञ दानाय च रक्षणाय। तो विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। किसकी? खलस्य। खलस्य माने दुष्ट व्यक्तियों की। तो आप लिखेंगे पहले कि दुष्ट व्यक्तियों की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत साधुओं की, यानी सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान देने के लिए, दान जो धन होता है वो दान देने के लिए, और जो शक्ति होती है वो रक्षा करने के लिए होती है, यानी दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। संकेत डाल देंगे, विद्या विवादाय डॉट डॉट च रक्षणाय। संदर्भ पूर्वक हो जाएगा आपका। अनुवाद लिखेंगे, दुष्ट व्यक्तियों की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। सताने के लिए, परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अब देखेंगे इसके बाद महत्वपूर्ण श्लोक। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण श्लोक है, सहसा विदित ने क्रिया विवेक परम आपदाम पदम वृणुते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदे। कि सहसा विदित न क्रिया विवेक परम आपदाम, कि सहसा माने एकदम या फिर बिना सोच विचार के। बिना सोच विचार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह परम आपदा का घर है। ब्रणोते ही विमर्श कारण गुणलुब्धा स्वयमेव संपदे। और जो व्यक्ति सोच विचार काम करते हैं उनको गुणों की लोभी वेदियां स्वयं वर्ण कर लेती हैं। अब देखेंगे इसके बाद कि आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो आप कॉपी में लिखेंगे, संकेत डाल देंगे, सहसा विदित डॉट डॉट स्वयमेव संपदे। संदर्भ आपका वही रहेगा। अनुवाद, बिना विचारे एकाएक यानी एकदम कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। जो व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करते हैं उसके गुणों पर रीझी यानी प्रसन्न हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण करती है। अब देखेंगे आप अगला महत्वपूर्ण श्लोक। महत्वपूर्ण श्लोक हमारा, वज्रदापि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञान तुमहर्ति। कि वज्र से भी कठोर, मृदुनि कुसुमादपि और पुष्प से भी कोमल। ठीक है, जिस महापुरुष का हृदय वज्र से भी कठोर है और पुष्प से भी कोमल है, ऐसे पुरुष का हृदय कौन जान सकता है। अब देखिएगा आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। कॉपी में आप संकेत डाल देंगे, वज्रदापि कठोराणी डॉट डॉट नु विज्ञान तु महर्ति। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप अनुवाद। अनुवाद में लिखेंगे, असाधारण पुरुषों या महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। अब देखेंगे इसके बाद अगला महत्वपूर्ण श्लोक। अब महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रीणाति ये सुचरिते पितरम से पुत्रो यत भर्तुरेव हितिम छंदी तत् कलत्रम तन्मे मात्र पदी सुखे च समक्रियम यद एत्रयम जगति पुण्यकृते लभन्ते। प्रणति ये सुचरिते, अपने सुंदर चरित्र से, पितरम से पुत्रो, वह पुत्र जो अपने पिता को संतुष्ट करे। यानी ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करे। यद भर्तुरेव, ऐसी स्त्री, ठीक है, हितम चंद्री तत् कलत्रम, कलत्रम माने स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपने भर्तुरेव माने
पति का हित चाहती हो, ऐसी स्त्री जो अपने पति का हित चाहती हो। यद तन्मित्रम अपि सुखे च समक्रियाम यद, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में साथ दे। ये तत्रम, ये तीनों जगतिमान संसार में पुण्य कृत्य माने पुण्य कार्य करने वाले को लभंते माने प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। यानी ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करे, ऐसी स्त्री जो अपने पति का हित चाहती हो, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में साथ दे, ये तीनों इस संसार में पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति को ही मिलते हैं। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। कॉपी में लिखेंगे आप प्रणयाति यह सुचरिते ... पुण्य कृत्य लभंते। संदर्भ पूर्वक रहेगा। अनुवाद लिखेंगे हिंदी में। जो अपने अच्छे चरित्र या सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। जो पत्नी अपने पति का हित चाहती हो, ठीक है, जो पति का हित चाहती हो वह पत्नी है। जो अपने मित्र की आपत्ति यानी दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। इन तीनों को संसार में पुण्य आत्मा जन ही पाते हैं। इस तरह देखेंगे आप इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखते हैं इसके बाद अगला महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी आपका जो श्लोक है वो देखेंगे। महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? महत्वपूर्ण श्लोक है अब हमारा निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समस्तु गच्छतु व्या यथेष्टम यद्देव्या मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम ने धीरा। यानी धीर पुरुष या धैर्यवान पुरुष के लोग, नीति से निपुण लोग, चाहे उनकी निंदा करें, ठीक है, चाहे उनकी निंदा करें या प्रशंसा करें। धैर्यवान लोगों की, नीति में निपुण लोग चाहे उनकी निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, उनका मरण आज ही हो जाए यानी उनकी मृत्यु आज ही हो जाए या युगों बाद हो, वे लोग न्याय के पथ से, वे लोग न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। अब देखते हैं आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, संकेत डाल देंगे, निदंतु नीति निपुणा ... पदम ने धीरा। संदर्भ पूर्वक रहेगा। अनुवाद लिखेंगे, लोग, नीति में कुशल लोग, चाहे धैर्यवानों की निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए या स्वेच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युगों बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। हम वो अपने न्याय के पथ पर ही चलते रहते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते। ये थे हमारे इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश जो एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। आपने अगर इस पाठ के श्लोक याद कर लिए जो भी आपको कराए गए हैं इस वीडियो में, तो आपको इनमें से ही एक श्लोक आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। यह है आपका लास्ट श्लोक आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कृतितनो पश्चित। तो इसका आप संदर्भ देखेंगे। पहले संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अब देखेंगे हिंदी में अनुवाद। जयंती ते महाभागा, जन सेवा में तत्पर रहने वाले, जन सेवा प्राण जन सेवा में तत्पर रहने वाले, ठीक है। जयंती ते महाभागा, उन महापुरुषों की जय हो, ऐसे महापुरुष की जय हो। जरा मृत्यु भयम, जिनको अपने शरीर का वृद्धावस्था में और मृत्यु का, नास्ति से कृतिना कशित, और मृत्यु का भय नहीं है, जिनको वृद्धावस्था का और मृत्यु का भय नहीं है, ऐसे महापुरुष की जय हो। अब देखेंगे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे।
तो आप कॉपी में लिखेंगे, संकेत डाल देंगे पहले, जयंती ते महाभागा डॉट डॉट कीर्तिन तनो क्वश्चित। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्ध अवस्था और मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, तीसरा करना आपको हिंदी में अनुवाद। तो ये था हमारा लास्ट का श्लोक। तो आज की वीडियो में बस आपको यही श्लोक कराए जाएंगे, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपने पूरी वीडियो ढंग से देख ली है और आपने याद सभी श्लोक कर लिए हैं तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। 7 लाइन भी नहीं लिखी जाएंगी आपको, ठीक है, आपको 7 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है और आपको 7 नंबर बिल्कुल मिलेंगे। आपने देखा होगा 2 लाइन का केवल संदर्भ है इसमें और 3-4 लाइन का केवल इसमें हिंदी में अनुवाद है। माने कुल मिलाकर के आपको 6 या 7 लाइन लिखनी है जो आपको 7 नंबर की होंगी, जिसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाएगा और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद। तो कुल मिलाकर के आपको 7 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको 6 या 7 लाइन ही लिखनी पड़ेंगी केवल। बहुत छोटे श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे या आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।